आखिर इस पर सरकार कब कानून बनाएगी? क्योंकि जब तक ये थमेगा नहीं तब तक भारत में जो हिंदुओं की स्थिति है, जो मुख्य हिंदू तबका है जो अपने आप को हिंदू कहता है, ना उसको रोजगार मिल पाएगा और ना ही वो नौकरियों में वरीयता प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि हिंदू के नाम पर आरक्षण तो कोई और ही ले रहा है। आज से करीब 10-12 साल पहले आदमी को अपना धर्म बताने में शर्म लगती थी। ज़्यादातर हिंदू तिलक लगाना तो छोड़ ही दिए, चोटी रखना छोड़ ही दिए, धोती कुर्ता छोड़ ही दिए, लगभग सारा कुछ छोड़ दिए। और स्थिति ये आ गई थी कि लोग अपने आप को हिंदू बताने में भी शर्म महसूस कर रहे थे। वो दिन रात हिंदुओं को गाली देते हैं, महाभारत को झूठा बताते हैं, रामायण को झूठा बताते हैं और फिर भी हिंदू धर्म में रहकर ही वो आरक्षण का लाभ लेते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जगह जगह से जो मुस्लिम समुदाय है वह अब हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हो रहा है। हिंदू धर्म की कोई शिक्षा देश में नहीं है। हमारे भारत में कहीं भी ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ गीता पढ़ाई जाती हो, रामायण पढ़ाई जाती हो या हिंदू धर्म की कोई भी शिक्षा दी जाती हो। ज़्यादातर तो ईसाई धर्म में जो परिवर्तन होता है, धर्म परिवर्तन होता है, तो उनका यही रहता है कि पढ़ाई लिखाई या किसी का इलाज कराना है या किसी को घर में जो है एक बोरी चावल दे दिया, कुछ खाने पीने का सामान दे दिया, इस तरह से धर्म परिवर्तन कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। जैसा कि आप सभी यह जानते हैं कि हम समय समय पर घर वापसी से जुड़ी वो घटनाएं कवर करते रहते हैं जो कि पूरे भारत में घटित होती हैं। बीते कुछ दिनों से हम यह देख भी रहे हैं कि पूरे देश में घर वापसी से जुड़ी घटनाएं काफी संख्या में आ रही हैं। इसी बीच हमारा यह दूसरा एपिसोड है जो कि हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं घर वापसी से जुड़ी दो ऐसी घटनाएं जो कि कल ही हुई हैं। एक तो जुड़ी हुई है भदोही के मिर्जापुर से, वहीं दूसरी जुड़ी हुई है छत्तीसगढ़ से। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक अकेले शख्स ने करा दी 1100 लोगों की घर वापसी। फिर आपको बताएंगे कि कैसे 13 मुस्लिम लोगों ने एक साथ अपना लिया सनातन धर्म को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरा नाम है धीरेन्द्र और मेरे साथ हैं अमित कुमार। तो सबसे पहली खबर पे बात करते हैं जो कि आई हुई है छत्तीसगढ़ से, जहां एक बार फिर से घर वापसी कराने वालों में नाम आया है उसी चर्चित शख्स का जिसका नाम है प्रबल प्रताप सिंह जूदेव। इन्होंने एक बार फिर से 8 परिवारों की घर वापसी कराई है। पिछले ही दिनों क्रिसमस के मौके पर इन्होंने 151 लोगों की घर वापसी कराई थी और एक बार फिर से इन्होंने 8 परिवारों की घर वापसी कराई है। दोस्तों, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने इसी साल ही अप्रैल महीने में 100 परिवारों की घर वापसी और कराई थी और मार्च के महीने में इन्होंने 1000 लोगों की एक साथ घर वापसी कराई थी। दोस्तों, भारत में 2 तरह की घर वापसी हो रही है। पहली खबर जो हम आपको बता रहे हैं वह जुड़ी हुई है ईसाइयों की घर वापसी से। जो दूसरी खबर हम आपको बताएंगे वो इस्लाम के मानने वालों से है जिन्होंने सनातन धर्म को अपना लिया। लेकिन सबसे ज्यादा जो घर वापसी की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं वह ईसाइयों की ही हैं। और ये जो ईसाई हैं ये वही ईसाई हैं जो पहले हिंदू हुआ करते थे, जो चाहे पिछड़ी जातियों से आते हों या फिर आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हों। तो इसके पीछे का आखिर कारण क्या है कि जो आदिवासी समुदाय है और जो हिंदुओं का निचला तबका है वह ईसाई बन रहा है? आखिर क्या इसके पीछे कारण हो सकता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से इसके पीछे 2 प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो उनकी गरीबी है या अशिक्षा भी है उसका कारण, लेकिन दूसरा एक कारण और राजनीति भी है इसके पीछे। ज़्यादातर तो ईसाई धर्म में जो परिवर्तन होता है, धर्म परिवर्तन होता है, तो उनका यही रहता है कि पढ़ाई लिखाई या किसी का इलाज कराना है या किसी को घर में जो है एक बोरी चावल दे दिया, कुछ खाने पीने का सामान दे दिया, इस तरह से धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो इसके पीछे अगर समझा जाए तो मेन प्रमुख जो कारण है वो गरीबी ही आता है। दूसरी चीज़ ये है कि हिंदू धर्म की कोई शिक्षा देश में नहीं है कहीं भी। कोई जैसे इस्लाम के लिए तमाम मदरसे खुले हुए हैं और ईसाइयों के लिए भी तमाम चर्च वगैरह में उनकी शिक्षा जारी है, पढ़ाई होती है बाकायदे। लेकिन हमारे भारत में कहीं भी ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ गीता पढ़ाई जाती हो, रामायण पढ़ाई जाती हो या हिंदू धर्म की कोई भी शिक्षा दी जाती हो। इस कारण से होता यह है कि जो निचला तबका है, जो गरीबी में जी रहा है,
वो पहली बात तो जो आधुनिक शिक्षा है वही नहीं दिला पाता, धार्मिक शिक्षा तो बड़ी दूर की बात है। इस वजह से भी धर्म परिवर्तन होता है, क्योंकि वो अपने धर्म के विषय में सही तरीके से जान नहीं पाते। एक तो ये कारण हुआ। दूसरा कारण ये है कि राजनीति ये है कि ज़्यादातर जातिवादी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके कारण क्या होता है कि वो उनको अपनी जाति से या अपने समाज से एक ऐसा बताते हैं कि आप इस धर्म में रह कर के आप बहुत निचले स्तर पे पड़े हुए हो, और अगर आप ईसाई बन गए तो आप जो है हमारे यहाँ सब समानता है, हमारे यहाँ कोई जो है आपको निचला नहीं माना जाएगा, आपको नीचे नहीं माना जाएगा, हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा ऊंच नीच है। तो यह भी एक कारण है, इस वजह से लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। और मेरा भी यह मानना है कि सरकार को ये जो चीज़ें हो रही हैं इस पर कोई ना कोई कड़ा कानून जरूर बनना चाहिए, क्योंकि फिर चाहे वह बौद्ध धर्म में जो धर्म परिवर्तन किए जा रहे हो या फिर उन्हें बरगला कर ईसाई बनाया जा रहा हो, इन सबके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की भी जिम्मेदारी है। और हम आज देख रहे हैं कि भारत में एक समाज ऐसा भी है जो हिंदू धर्म को मानता नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि मैं किस समुदाय की बात कर रहा हूँ। वो दिन रात हिंदुओं को गाली देते हैं, महाभारत को झूठा बताते हैं, रामायण को झूठा बताते हैं, और फिर भी हिंदू धर्म में रहकर ही वो आरक्षण का लाभ लेते हैं। आखिर इस पर सरकार कब कानून बनाएगी? क्योंकि जब तक ये थमेगा नहीं तब तक भारत में जो हिंदुओं की स्थिति है, जो मुख्य हिंदू तबका है जो अपने आप को हिंदू कहता है, ना उसको रोजगार मिल पाएगा और ना ही वो नौकरियों में वरीयता प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि हिंदू के नाम पर आरक्षण तो कोई और ही ले रहा है। हाँ, देखिए इसमें यह है कि जैसे अभी तक आपने कहा कि बौद्ध धर्म जो है भारत का ही धर्म है और प्राचीन है। जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये सब हिंदू धर्म से अलग नहीं है। बाहर वाला जो बौद्ध धर्म है, भारत से बाहर जो गया, वो आज भी कह रहा है कि नहीं हम हिंदू धर्म से अलग नहीं हैं। केवल यहीं वाले जो भारत वाले हैं वही कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम तो भाई बौद्ध हैं, या हम अलग से हैं, हम जो है इसके अंतर्गत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी तब होती है कि आप बौद्ध हैं लेकिन फिर भी आपका नाम हिंदू वाला ही है, आपका नाम कोई बौद्ध वाला नहीं है अलग से। और आप अपने नाम के पीछे जाति भी अपनी लिख रहे हैं हिंदू वाली। ऐसा भी नहीं है कि बौद्ध वाली कोई अलग से आप लिखें कि हम बौद्ध हैं भाई, तो आप बौद्ध लिखिए, लेकिन आप बौद्ध नहीं लिखते, क्योंकि आपको राजनीति भी करना है, समाज में भी रहना है, आरक्षण भी लेना है। मुख्य मुद्दा आरक्षण ही है, मेन चीज आरक्षण ही है। आरक्षण की वजह से ये लोग ऐसा करते हैं। तो ये है बौद्ध धर्म की बात। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि धर्म परिवर्तन किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उसका एक कारण है सबसे बड़ा, हम घटते घटते, ईरान कभी पर्सिया था, अफगानिस्तान भी हिंदू राष्ट्र था। सही बात है। हाँ, हमारे आसपास के देश, अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को देख लें तो ये तो अभी हमसे करीब 75 साल पहले हमसे अलग हुए। ये सब हिंदू देश थे जी, और धीरे धीरे हम घटते जा रहे हैं। और आज स्थिति ये है कि भारत के भी 8-9 राज्य अल्पसंख्यक हिंदू हो चुका है। सही है। मौलाना साजिद रशीदी जो कहता है कि हमारी एक दिन सरकार आएगी, हमारा शासन आएगा, गलत थोड़ी कहता है। ऐसे ही चलता रहा, धर्म परिवर्तन होता रहा, तो एक समय ऐसा आएगा जब हम काफ़ी संख्या में कम हो जाएंगे। और भारत में तो चुनाव ही बहुसंख्यक का है, यानी जिसके ज़्यादा वोट होते हैं वही जीतता है। तो जिसके ज़्यादा वोट होंगे, जिसकी ज़्यादा जनसंख्या होगी, उसके ज़्यादा वोट होंगे, उसी का नेता होगा और उसी का शासन होगा। तो इस पर जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। चलिए, बात इस्लाम की आ गई है तो दूसरी खबर जुड़ी हुई है इस्लाम के मानने वालों से। कुछ मुस्लिम लोगों ने सनातन धर्म में फिर से वापसी करी है। यह खबर आई हुई है उत्तर प्रदेश के भदोही से और भदोही के मिर्जापुर से, जहां 13 मुस्लिम लोगों ने एक साथ घर वापसी करी है। और ये 13 के 13 लोग पहले हिंदू थे और दशकों पहले इनके पूर्वजों ने सनातन धर्म को छोड़ करके इस्लाम अपनाया था। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि भारत में वह राज फिर से लौट रहा है कि हिंदू अब डर कर नहीं जी रहा है। इनका कहना था कि अब हम भारत में ये देख रहे हैं कि भारत में जो हिंदू तबका है वह डर के नहीं रह रहा है, लेकिन जो पहले की सरकारें थी उसमें हिंदुओं को महत्व ही नहीं दी जाती थी।
इन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने सनातन धर्म को इसीलिए अपनाया है क्योंकि वह अब सनातन धर्म में आकर के खुश महसूस कर रहे हैं, उन्हें कोई डर नहीं है। अगर वह पहले सनातन धर्म को अपनाते तो शायद उन पर जान का खतरा हो सकता था। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक जिन लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया है उसमें कैश, आरिफ, कल्लो, अमन, बेबी, सलीम, अजीज, मजीद, गुनी, रईस, गुड्डू और सलीम के नाम शामिल हैं। इन सभी लोगों ने जीवन भर सनातन पद्धति अपनाने की शपथ ली है। दोस्तों, ये पहली घर वापसी नहीं है जो अभी पिछले दिनों हुई है। अभी 2 दिन पहले की बात है कि 2 लड़कियों ने अलग अलग जगहों पर सनातन धर्म को अपना लिया और अपने हिंदू प्रेमी से शादी की। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जगह जगह से जो मुस्लिम समुदाय है वह अब हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हो रहा है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या देखते हैं आपकी? अब जो पुराने समय में जिनके पूर्वजों ने इस्लाम को अपना लिया था लेकिन अब वो वापस सनातन धर्म में लौट रहे हैं, खासकर हम बीते 1 दशक की बात करें, जब से मोदी सरकार गवर्नमेंट में आई है तब से ये चीजें हो रही हैं। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्या कुछ सरकार की नीतियां हैं इसकी वजह से लोग वापस आ रहे हैं या फिर कोई और कारण है? देखिए, सनातन में आने के लिए किसी को प्रेस नहीं किया जाता। जो भी लोग आ रहे हैं वो अपनी मनमर्जी से आ रहे हैं। मुगल शासन काल में तो ज़्यादातर लोग कन्वर्ट कराए गए जो तलवार के बल पर कराए गए। देश आज़ाद होने के बाद अगर कहा जाए तो ज़्यादातर सरकारें ऐसी रहीं और व्यवस्था ऐसी रही कि अलग अलग इलाकों में कुछ लोगों की चलती थी और जिसके बल पर अभी पिछले साल का ही केस है, एसवीर जी आश्रम में एक परिवार ने घर वापसी की थी और उसमें तो उन्होंने खुलकर बताया था कि हमारे यहाँ एक नेता था और उसकी वजह से हम लोगों ने इस्लाम अपना लिया था। अब जब उनकी सरकार चली गई और योगी जी की सरकार आई, उनको लगा कि अब हमको संरक्षण मिल जाएगा, तो इस वजह से उन्होंने फिर वापस सनातन धर्म अपना लिया। आज से करीब 10-12 साल पहले आदमी को अपना धर्म बताने में शर्म लगती थी। ज़्यादातर हिंदू तिलक लगाना तो छोड़ ही दिए, चोटी रखना छोड़ ही दिए, धोती कुर्ता छोड़ ही दिए, लगभग सारा कुछ छोड़ दिए और स्थिति ये आ गई थी कि लोग अपने आप को हिंदू बताने में भी शर्म महसूस कर रहे थे। जगह जगह अलग अलग राज्यों में, यहाँ तक कि गांव तक में ईसाई मिशनरियाँ घुस चुकी थी। उनको समझा रही थी कि आपका धर्म देखिए बहुत ख़राब है, इसमें कई बुराइयां हैं, आप जो है हमारे साथ आ जाइए, आपको सम्मान मिलेगा। तो इस वजह से लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे। अब ये मोदी सरकार आने के बाद ये काम हुआ कि पहली बात तो ईसाई मिशनरियों पर भी थोड़ा सा रोक लगाई गई है। अब उतनी चर्चा नहीं होती ईसाई मिशनरियों की इधर उधर जितनी उस समय थी। दूसरी चीज़ यह है कि लोग अब अपने धर्म को समझने लगे हैं और हिंदुत्व जो बढ़ रहा है देश के अंदर, यहाँ से लेकर के विदेशों तक में लोग देख रहे हैं कि यहाँ तक कि ईसाई जो अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में जो ईसाई हैं वो बन रहे हैं हिंदू, तो ये भी सब देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि अब लोग अपने धर्म के विषय में जान रहे हैं, समझ रहे हैं और लोगों को हिंदू संगठन बार बार बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, जिसकी वजह से शायद लोग वापस सनातन धर्म में आ रहे हैं। और सनातन की लोकप्रियता तो इतनी बढ़ रही है कि अब तो मुस्लिम समाज के लोग भी ये कहते देखे जा रहे हैं कि भगवान राम हमारे भी हैं, हमारे भी पूर्वज हैं। बहुत से लोग ऐसा कहते देखे जा रहे हैं। हाँ, तो निश्चित तौर पे ये जो गवर्नमेंट आई है, फिर चाहे मोदी सरकार हो, सबसे ज़्यादा जो घर वापसी से जुड़े मामले हमें देखने को मिल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिल रहे हैं। और एक समय था जहाँ नहीं, मध्य प्रदेश में भी तो है। हाँ, मध्य प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा घर वापसी हो रही है। लेकिन नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश ही है। नंबर 1 पे। लेकिन उत्तर प्रदेश का इतिहास भी वो रहा है कि सबसे ज़्यादा जो हिंदुओं को मुस्लिम बनाया गया वो उत्तर प्रदेश में बनाया गया। फिर चाहे वो वाराणसी हो, ठीक है, मथुरा हो, काशी हो, कराना है, जैसे अब ये सब जो वहाँ पर हैं ये क्या पहले से थोड़ी हैं, ये सब कन्वर्टेड ही तो हैं। इसके बारे में हमें औरंगजेब के काल में भी देखने को मिलता है कि उसने बाकायदा आदेश दिए थे अपने राज दरबार में कि बाकायदा एक संख्या डिसाइड करी थी कि इतने संख्या में जाओ और इतने लोगों को तुम्हें इस्लाम में परिवर्तित कराना है। फिर चाहे उन्हें जिंदा लाओ या फिर मुर्दा लाओ, चाहे भले वो अगर वो नहीं मानते तो उन्हें मार के फेंक दो, ऐसा बाकायदा लिखा हुआ है। देखिए, इस्लाम का सबसे क्रूर शासक अगर कोई रहा है तो वो औरंगजेब रहा है। ये तो इतिहास में वर्णित है, इस बात से कोई इनकार ही नहीं कर सकता। उसके शासनकाल में एक किताब लिखी गई मासिर आलमगीरी,
जिसके लेखक उसके दरबारी कवि साकी मुस्ताद खान थे। अब उसमें जो भी लिखा है उसमें बाकायदे लिखा गया कब उसने कौन सा फरमान जारी किया, मंदिर तोड़ना हो या हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराना हो, तो उसमें बाकायदे ये भी लिखा गया कि कितने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोजाना कराना है, कितने हिंदुओं का रोजाना धर्म परिवर्तन कराना है, एक संख्या लिखी गई। अब जो कुछ उसमें लिखा है उसको गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो एक उनका दरबारी कवि था और वो अपने राजा के खिलाफ कैसे लिख सकता था। जो भी लिख रहा था वो औरंगजेब की मर्जी से लिख रहा था और उनकी देखरेख में लिख रहा था। लेकिन अब वो समय आ रहा है कि जिनके पूर्वजों ने सब सह करके इस्लाम अपना लिया, लेकिन इसमें भी है, इसमें भी वो लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि हाँ हमारे पूर्वजों ने उस समय क्या झेला होगा, कैसे धर्म परिवर्तन किया होगा, वो वापस आ रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मानने को ही नहीं तैयार है कि हम पहले हिंदू थे। सही है। तो दोस्तों आज हमने 2 खबरें कवर करी, पहली तो जिसमें ईसाइयों ने घर वापसी करी और फिर वो खबर जिसमें इस्लाम को मानने वाले लोगों ने हिंदू सनातन धर्म को अपनाया। ऐसे ही वीडियोस और पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। ऐसी खबरें और जानना चाहते हैं तो अभी हमें कमेंट करें। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं करा तो वो भी करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।